It's not a game, it's a rich thing. और बच्चा बड़ी क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग हॉटस्पॉट देखेंगे। बायो हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। और यूनिट 5 का पार्ट 9 है, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी लेक्चर हो जा रही है, छोटी छोटी लेक्चर करके जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एक दो इंपॉर्टेंट बातें जो हमेशा मैं बताता हूँ, कौन सा, नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। गाइस हम लोग देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट तुम लोग सोच रहे होगे, हॉटस्पॉट मतलब गर्म स्पॉट, ऐसा कुछ नहीं है, ये नाम है बस हॉटस्पॉट। तुम लोग जो सोच रहे हो गलत है, एकदम गलत है, बहुत गंदा सोच है तुम लोग का, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, सोचो। पहले बताता हूँ मैं अच्छे से, देखो। इसका पहले डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे से तुम लोग को समझ आएगा। द जियोग्राफिक एरियाज दैट कंटेन हाई लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा एरिया, जियोग्राफिक एरिया जो जो जिस एरिया में बहुत हाई नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी हो, मतलब बहुत बहुत सारा स्पीसीज हो। एक ही स्पीसीज का जानवर नहीं हो, एक ही स्पीसीज का नहीं, बहुत सारा स्पीसीज का हो, ठीक है। बट आर इंडेंजर टू एक्सटिंक्शन। और ऐसा ही स्पीसीज इतना कम कम नंबर में हो, इतना कम अमाउंट में हो जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ हो, ठीक है। जैसे तुम लोग को समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ, बट एग्जांपल दो, अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो, टाइगर। टाइगर इंडिया में पहले बहुत था, अब बहुत कम हो गया है। अब धीरे धीरे अगर एक्सप्लॉइट होता रहे, हम लोग उसको अगर बचाएं ना, कंजर्व ना करें, तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, मतलब लुप्त हो गया। लुप्त तो और तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। एक्सटिंक्ट मतलब होता है अब वो उस अगर किसी चीज़ को बोलें कि ये एक्सटिंक्ट हो गया, तो मतलब क्या होता है, मतलब उस स्पीसीज का ऐसा ऐसा आदमी नहीं, ऐसा जानवर अब नहीं पाया जाता। अब वो अर्थ पे, नॉट ओनली दैट एरिया, अब अर्थ पे वैसा नहीं पाया जा रहा है, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया है। जैसे डायनासोर्स, डायनासोर्स अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कहीं भी देखो, अर्थ पे कहीं भी जाओ, कोई भी कंट्री में कहीं भी डायनासोर नहीं पाया जा रहा है, तो हम लोग ये आराम से बोल सकते हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। तो हॉटस्पॉट एरिया में, हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज डाइवर्सिटी होते हैं, और जो जो स्पीसीज ऐसे होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने के राह पे है, मतलब अगर उनको कंजर्व ना किया जाए, उनको बचाया ना जाए, तो थोड़े सालों में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे मतलब लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए उनको बचा कर रखा जाता है। इसलिए उस एरिया को क्या बोल दिया जाता है, हॉटस्पॉट बोल नहीं दिया जाता है, बहुत सारा कारण है, ठीक है। अब हॉटस्पॉट ये नहीं कि तुम्हारा मन किया ये छोटा सा एरिया है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट बहुत बहुत बड़ा बड़ा इलाका होता है, बहुत सारा, बहुत हजारों एकड़ में, समझे, तो बहुत समझे। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसी एरिया को बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज का डाइवर्सिटी हो, प्लस वो ऐसे स्पीसीज हो जो कि एक्सटिंक्ट होने के राह पर हो, ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि चलो आज मेरा मन किया, आज उसका मन किया, आज तुम्हारे टीचर का मन किया, आज मेरा मन किया, तो इस एरिया को हॉटस्पॉट बोल दिए, ऐसे नहीं, ठीक है। हॉटस्पॉट का जो ये कॉन्सेप्ट है इस एरिया को बचाने का, पहली बार मेयर साहब, एक मेयर बोल के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, नॉर्मन मेयर्स, ठीक है, 1988 में, ठीक है, 1988 में ये लेकर आए थे,
ठीक है, कि एक हॉटस्पॉट बोल कर कुछ करेंगे, एक एरिया को बोलेंगे जहाँ पर हम लोग ये सब जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स भी हैं, जो एकदम एक्सटिंक्ट के राह पे हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, उसको हम लोग बचाएंगे। कैसे बचाएंगे मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। ये 4 फैक्टर दिए, ठीक है, ये 4 फैक्टर दिए कि ये फैक्टर को पहले कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये फैक्टर को कंसिडर करें तभी उस एरिया को हम लोग हॉटस्पॉट बोलेंगे। ये नहीं कि कैसे भी बोल देंगे, ठीक है। कौन सा 4 पॉइंट है बोले? नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी शुड बी हाई। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब हाई नंबर ऑफ वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर में स्पीसीज होना चाहिए। स्पीसीज मतलब समझ रहे हो ना, कैट एक अलग स्पीसीज है, डॉग एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 स्पीसीज हुआ, ऐसे करके बहुत सारा स्पीसीज होना चाहिए। पहली बात उस एरिया में जिसको हम लोग हॉटस्पॉट बोलने वाले हैं। दूसरी बात डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिक स्पीसीज पढ़ाए हो तुम लोग को पिछले क्लास में, याद है? एंडेमिक स्पीसीज मतलब क्या? वहाँ एंडेमिक मतलब याद है? हाँ सही बोल रहे हो तुम। एंडेमिक मतलब वही जो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पाया जाए, ठीक है, और कहीं नहीं पाया जाए। एक पर्टिकुलर एरिया में वो स्पीसीज पाया जाए और कहीं नहीं पाया जाए, मतलब ये बोलना चाहता है वो हॉटस्पॉट वो एरिया को बोलेंगे जहाँ पे हाई नंबर ऑफ स्पीसीज हो। और दूसरी बात मोस्ट ऑफ द स्पीसीज एंडेमिक हो, मतलब और कहीं नहीं पाया जाए, वही एरिया में पाया जाए, ठीक है। और एक बोला गया था, एक 2 क्राइटेरिया दिया गया था, उसमें बोला गया था कि मिनिमम 1500 स्पीसीज एंडेमिक होना ही चाहिए। क्या? मिनिमम 1500 मतलब 1500 स्पीसीज ऐसा होना चाहिए, जानवर नहीं, स्पीसीज मतलब एक स्पीसीज में बहुत आ जाता है। ह्यूमन हम लोग एक ही स्पीसीज है, सब उसी में आ जाएगा। इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, अमेरिका का हुआ, कहीं का भी हुआ, ठीक है, सब एक ही स्पीसीज है। तो वही तो एटलीस्ट 1500 स्पीसीज जो इस एरिया में है शुड बी एंडेमिक। डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हाई होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट डिग्री ऑफ थ्रेट टू इट्स डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। उस एरिया में जो स्पीसीज हैं, जो इस एरिया में स्पीसीज है, उन लोग का ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्शन होना चाहिए। मतलब अगर उनको कंजर्व ना किया जाए तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि उसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो वो एक्सटिंक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। मतलब हॉटस्पॉट का तो डेफिनेशन में ही आ रहा है कि हाई नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इंडेंजर्ड टू एक्सटिंक्शन, मतलब ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्शन के राह पे हैं, मतलब अगर उसको बचाया नहीं जाए, कंजर्व नहीं किया जाए तो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट है, ठीक। चौथा नंबर डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को अगर देखा जाए, बहुत अगर वो एरिया को कंट्रोल में नहीं लिया जा रहा है तो वहाँ के जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो उसके साइड में रहते हैं, उसके थोड़ा दूर में भी रहते हैं, तो वहाँ के आकर प्लांट काट दे रहे हैं अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए, वहाँ का एनिमल को ले जा रहे हैं, पकाकर खा रहे हैं, तो वो सब तो अच्छी बात नहीं हुई ना। अगर वो सब खाने लगेंगे, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या? किसी चीज़ से काम लेना अनफेयरली, किसी चीज़ का काम लेना अनफेयरली, किसी चीज़ से मतलब अच्छे तरीके से नहीं, समझे? तो वो सब उस सब को कम करने के लिए, उस सब से बचने के लिए, ठीक है, ये चौथा पॉइंट भी डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कम करने के लिए, ठीक है। 4 पॉइंट, पहला नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी शुड बी हाई, डिग्री ऑफ एंडेमिज्म शुड बी हाई, डिग्री ऑफ थ्रेट टू एक्सटिंक्शन, ठीक है, और चौथा डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स होना चाहिए, तभी हम उस एरिया को हॉटस्पॉट बोलेंगे। नहीं तो अगर 2
फैक्टर है और 2 फैक्टर नहीं आए तो हम लोग उसको हॉटस्पॉट नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो ये था हॉटस्पॉट आर डिटरमाइंड बाय 4 फैक्टर्स। आगे देखते हैं गाइस, आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड में है। कितना? 34। ये तुम लोग के बुक में पुराना डेटा दिया हुआ है। अभी अगर इंटरनेट पर सर्च करोगे तो टोटल हॉटस्पॉट वर्ल्ड में 36 है। ठीक है, पहले था 34, अभी रिसेंटली ही 36 हुआ है। ठीक है, चलो फिर भी तुम लोग को 34 लिखना है क्योंकि तुम लोग के हर बुक में अभी फ़िलहाल जितना भी बुक्स मैं देखा हूँ उसमें 34 ही दिया है। तुम लोग 34 लेकर ही चलो। ठीक है, टोटल कितना है? 34 वर्ल्ड में। उसमें इंडिया में कितना है? इंडिया में 4। इंडिया में कितना? 4। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा कितना है? 36। बट तुम लोग को लिखना क्या है? 34। ठीक है, ये टोटल हॉटस्पॉट पाया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। पाया नहीं, पाया मतलब क्या, हम लोग खोज कर निकले, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बनाते हैं हॉटस्पॉट, हम लोग खुद बनाते हैं। पता ही है तुम लोग को 4 पॉइंट्स अगर प्रूफ हो जाए, ठीक है, तो हम लोग उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में, तुम इंडिया में रहते हो, तुमको बस इंडिया का पढ़ना है। ठीक है, इंडिया का पहला है द ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा द वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, चौथा सुंडालैंड। ठीक है, और या संडालैंड, कुछ भी बोलो। ठीक है, सुंडालैंड ठीक है, मेरे हिसाब से वही ठीक है। तुम लोग जो चाहो प्रोनाउंसिएशन करो, बट एग्जाम में ठीक लिख कर आना। चलो तो देखते हैं ईस्टर्न हिमालय होता क्या है। मैं नोट्स से डायरेक्ट तुम लोग को रीड करके दे देता हूँ। ठीक है, पहला है द ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस कहाँ पाया जाता है? दिस इज इन द रीजन ऑफ, दिस इज द रीजन, ये एक ऐसा रीजन है दैट इंक्लूड्स भूटान। भूटान जानते हो कहाँ है? ठीक है, इंडिया में ही है। भूटान इंडिया में है। भूटान, म्यांमार, इंडिया से, इंडिया एक अलग एथी है, अलग ही कंट्री है, समझे? भूटान, भोपाल हम लोग का है। तुम लोग इतना भी नहीं जानते यार, कंफ्यूज करते। ठीक है, ये एक ऐसा रीजन है, कहाँ पाया जाता है? ये बाउंड्री पे पाया जाता है, भूटान के बाउंड्री पे, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ और ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पार्ट पे पाया जाता है, जहाँ पे नेपाल भी है। ठीक है, वहाँ का एक रीजन है ये। कौन सा? द ईस्टर्न हिमालयस। हिमालयस नहीं पता चला है, नॉर्थ में होगा। ठीक है, यहाँ पे वाइड, दिस इज वाइड माउंटेन रेंज फ्रॉम वेयर मेजर रिवर अराइज। ठीक है, एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है ये। ठीक है, जहाँ से बहुत सारा मेजर रिवर्स निकलती। ठीक है, दिस हॉटस्पॉट हैज़ लॉट ऑफ ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज। ये हॉटस्पॉट में बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीसीज, थ्रेटेंड मतलब जो ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्शन है। ठीक है, जैसे राइनोसोरस, राइनोसोरस का नाम सुने हो, वो यहाँ पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन लंगूर, लंगूर भी पाया जाता है। वाइल्ड डॉग्स, जंगली डॉगी। ठीक है, स्लोथ बियर, स्लोथ बियर पाया जाता है। ब्लैक बियर, ब्लैक बियर भी पाया जाता है। ठीक है, ये ईस्टर्न हिमालय है। ये सब पॉइंट्स नोट्स में लिखा है, तुमको अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड करना, वहाँ से उतार लेना। ठीक है, ये था पहला द ईस्टर्न हिमालयस। दूसरा है इंडो बर्मा। ठीक है, क्या है दूसरा? इंडो बर्मा। इंडो बर्मा, दिस रीजन इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही है। ठीक है, ये थोड़ा बांग्लादेश के साइड है। ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, उसके तरफ से है। ठीक है, दिस रीजन इज एंडेमिक टू सेवरल एनिमल्स। एंडेमिक मतलब इस रीजन में कुछ कुछ एनिमल्स है जो कि एंडेमिक है, जो यहीं पे पाए जाते हैं। कौन कौन है एनिमल्स? मंकीस, मंकीस तो बोलोगे सर हर जगह पाया जाता है, बट मंकीस में बहुत सारा ब्रीड है, ब्रीड, समझे? ठीक है, मंकीस में लंगूर्स, गिबन्स, मेनी बर्ड्स, यहाँ की बहुत सारी बर्ड है।
बहुत सारे उन लोग के अंदर भी स्पीसीज, सब स्पीसीज बोल सकते हो, ठीक है, वो भी यहाँ ही पाए जाते हैं बस, ठीक है। और मेनी प्लांट्स स्पीसीज आर ऑल्सो एंडेमिक, और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट है जो कि एंडेमिक है, जो मतलब इसी एरिया में पाए जाएंगे। कौन से एरिया? इंडो बर्मा, ठीक है। जैसे एक बताऊँ एग्जांपल है जिंजर, ठीक है। जिंजर इज नेटिव टू दिस रीजन, ठीक है। जिंजर अब बोलोगे हर जगह पाया जाता है, बट मैं बार बार बोलूँगा जिंजर में भी बहुत तरीके का जिंजर है, ठीक ना, उसको सब स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा है द वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ठीक है। दिस आर चेन ऑफ हिल्स, ये चेन ऑफ हिल्स हैं दैट रन along the western edges of peninsular India, वेस्टर्न साइड इंडिया का, वेस्टर्न साइड वेस्ट साइड में पेनिसुलर इंडिया अप टू श्रीलंका, श्रीलंका तक जाता है, ठीक है। क्लोज टू इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडिया का मैप देखोगे कभी, इंडियन ओशन के क्लोज में है। कौन सा? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। जानते हो श्रीलंका कहाँ है? तुम लोग रामायण अभी तो चल ही रहा था लॉकडाउन में, तुम लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो, ठीक है। उसी के पास, पेनिसुलर इंडिया के पास पाया जाता है, क्लोज। देयर इज मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है एज वेल एज रेन फॉरेस्ट, ठीक है। हैविंग लॉट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, बहुत सारे स्पीसीज डाइवर्सिटी पाया जाता है, ठीक है। वेराइटीज ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बहुत सारा पाया जाता है। रेप्टाइल्स पाया जाता है जो कि एंडेमिक, मतलब यहीं पे पाया जाएगा, ठीक है। इसलिए ही तो इसको हॉटस्पॉट बोलेंगे, बोलना ही तो था। मिनिमम 1500 होना चाहिए, पर तुम क्या 1500 लिखोगे क्या? नाम याद है? 1500 लिखते लिखते तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था थर्ड हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखते हैं सुंदरलैंड, फोर्थ हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज़ ए रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। वेयर इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द निकोबार आइलैंड, जहाँ इंडिया एक आइलैंड से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका नाम है निकोबार आइलैंड, ठीक है। द आइलैंड हैव अ रिच टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन इकोसिस्टम, ठीक है। इस आइलैंड में एक बहुत, ये रिच टेरेस्ट्रियल मतलब फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक समझते हो? टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे फॉरेस्ट होता है उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और एक्वाटिक जो पानी में होता है, ठीक है। तो इस आइलैंड में टेरेस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम में ये बहुत ज़्यादा डेवलप, रिच, दैट इंक्लूड्स मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स एंड ग्रास बेड्स, ठीक है। जिसमें 3 स्पेशल चीज़ पाई जाती है, कौन सा? मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स एंड ग्रास बेड्स, ठीक है। नोट्स डाउनलोड करना, वहाँ से जाकर याद कर लेना। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हॉटस्पॉट है, चारों याद कर लेना नाम, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय।